आर्यन एक छोटा लड़का था। वो एक छोटे से गांव में रहता था। ये गांव घाटियों में बसा हुआ था। चारों तरफ पहाड़ियां थी। गांव की जिंदगी सरल थी। लोग मेहनत करते थे और खुश रहते थे। आर्यन एक जिज्ञासु लड़का था। उसे नई नई जगह देखना बहुत पसंद था। वो अक्सर पहाड़ियों में घूमता रहता था। वो एडवेंचर्स के सपने देखता था। एक दिन आर्यन ने एक कहानी सुनी। ये कहानी एक जादुई गुफा के बारे में थी। ये गुफा पहाड़ियों में छिपी हुई थी। कहते थे कि इसमें बहुत से अजूबे हैं। आर्यन बहुत उत्सुक हुआ। उसने ये गुफा ढूंढने का फैसला किया। वो खुद इन अजूबों को देखना चाहता था। वो अपने एडवेंचर पर निकल पड़ा। आर्यन गुफा को ढूंढता रहा। वो हवा की फुसफुसाहट के पीछे गया। उसने सरसराते पत्तों में क्लूज ढूंढे। आखिरकार उसे गुफा मिल ही गई। उसका रास्ता बेलों से छिपा हुआ था। वो अंधेरी और रहस्यमयी लग रही थी। आर्यन के मन में एक्साइटमेंट की एक सिहरन दौड़ गई। उसने बेलों को हटाया और अंदर चला गया। गुफा नम और ठंडी थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी। आर्यन अंदर की ओर बढ़ता रहा। उसका दिल उम्मीद से तेज धड़क रहा था। वो पानी के टपकने की आवाज सुन सकता था। उसने दीवारों पर अजीब परछाइयां नाचते हुए देखी। वो जितना अंदर जाता, गुफा उतनी ही रहस्यमयी होती जाती। आर्यन हैरानी से देखता रह गया। गुफा एक विशाल गुफा में खुलती थी। ये गुफा चमकते हुए क्रिस्टल से भरी हुई थी। वो अंधेरे में चमक रहे थे। क्रिस्टल गुफा को रोशन कर रहे थे। उनसे एक अलौकिक चमक निकल रही थी। आर्यन ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। उसे लगा जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया हो। गुफा अजूबों से भरी हुई थी। वहां चमकदार धाराएं बह रही थीं। अजीब सुंदर फूल खिले हुए थे। आर्यन ने ऐसे जीव देखे जो उसने कभी सोचे भी नहीं थे। वो किसी सपने से कम नहीं थे। उसने एक छोटा सा पंखों वाला जीव देखा। वो किसी जवाहरात की तरह चमक रहा था। उसने एक चमकती हुई मछली देखी। वो एकदम साफ पानी में तैर रही थी। आर्यन गुफा में और अंदर चला गया। उसने दीवारों पर चित्र देखे। इन चित्रों में पुराने समय के दृश्य दिखाई दे रहे थे। इनमें लोग और जीव दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो जादू से बातचीत कर रहे हैं। आर्यन को गुफा का रहस्य समझ आ गया। यह प्राचीन जादू की जगह थी। उसने एक सुंदर महिला का चित्र देखा। उसके पंख थे और एक चमकदार आभा थी। वो जानवरों से घिरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। चित्र के नीचे कुछ शब्द लिखे थे। ये शब्द एक विश ग्रांटिंग परी की कहानी बताते थे। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने इस परी की कहानियां सुनी थी। क्या वो सचमुच हो सकती है? आर्यन ने अपने गांव की खुशहाली की कामना की। उसने सबकी खुशी की कामना की। अचानक गुफा चमक उठी। चित्र वाली परी प्रकट हुई। वो तो और भी ज्यादा सुंदर थी। उसने आर्यन को देखकर मुस्कुराया। उसने कहा कि उसकी विश बहुत ही नेक है, लेकिन उसने कहा उसे अपनी योग्यता साबित करनी होगी। परी ने आर्यन को एक चुनौती दी। उसे एक छिपा हुआ रूबी ढूंढना था। रूबी गुफा के सबसे अंदरूनी हिस्से में छिपा हुआ था। उसकी रक्षा एक खतरनाक जीव करता था। आर्यन डर गया, लेकिन वो जानता था कि उसे बहादुर बनना होगा। उसने अपने गांव के बारे में सोचा। वो उनके लिए किसी भी खतरे का सामना करेगा। वो अपनी क्वेस्ट पर निकल पड़ा। आर्यन ने कई खतरों का सामना किया। उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उनसे पार पाया। उसने एक शरारती जीव को चकमा दिया। उसने एक विशाल मकड़ी से दोस्ती कर ली। आखिरकार वो रूबी तक पहुंच गया। वो एक अंदरूनी रोशनी से चमक रहा था। जैसे ही वो उसे छूने के लिए आगे बढ़ा, खतरनाक जीव प्रकट हुआ। वो गुस्से से दहाड़ा। आर्यन अपने स्थान पर डटा रहा। उसने जीव से प्यार से बात की। उसने उसे अपने गांव के बारे में बताया। उसने अपनी विश के बारे में बताया। जीव आर्यन की दया से पिघल गया। वो शांत हो गया। जीव ने आर्यन के दिल की अच्छाई देखी। उसने उसे रूबी ले जाने दिया। आर्यन परी के पास लौट आया। वो खुश हुई। उसने रूबी के जादू का इस्तेमाल किया। उसका गांव समृद्ध हो गया।
सब लोग खुश थे। ऑरियन ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने से मिलती है। वो अपने गांव में एक हीरो बनकर लौटा। उसने अपनी कहानी सबको सुनाई। गांव वालों ने जादू का असली मतलब समझा। ये विशेष के बारे में नहीं था, ये प्यार और एकता के बारे में था।